कहा उस बेटी से रिश्ता मुझे पसंद है, यानी मेरे बेटे की, मैं अपने बेटे की उस बेटी से शादी करना चाहता हूँ, बोलो तुम्हारी क्या राय है। तो मना नहीं किया, मना नहीं किया। आज शराब की बोतल लेके घूम रहा है, आज जहर की शीशी लेके घूम रहा है। अम्मा कह रही है बेटा अभी नहीं नहीं, बाद में कर लेना, तेरे लिए अच्छी लड़की लेके आऊँगी। लेकिन गालों पे होठों पे लाली लगा ली, गालों पे उल्टी सीधी फैवल लबड़ी लगा ली और चेहरे पे क्रीम लगा ली। अब लट्टू हो गया, मरा जा रहा है, मरा जा रहा है। करेंगे तो उसी को करेंगे वरना करेंगे नहीं। अरे याद रखना, उसी को कराएगा वरना करेगा नहीं। अगर माँ बाप करते हैं तो पछताते नहीं हो, अपने आप करते हो तो ज़रूर पछताओगे। मरा फिर रहा है, मरा फिर रहा है। करेंगे तो उसी को करेंगे वरना करेंगे नहीं। अरे याद रखना, इसी को कराएगा कराएगा नहीं। अरे तूने माँ की ख्वाहिशों को सीने के अंदर दफन करके रख दिया है, तूने माँ बाप के जज्बों को उनके सीने के अंदर दफन करके रख दिया है। बहन के जज्बात को तूने सूली पे चढ़ा के रख दिया है। इस बहन की तमन्ना थी, इस बहन की ख्वाहिश थी। तू जब पैदा हुआ था तो तेरी बहन ने ख्वाब देखे थे, मेरा भाई पैदा हुआ है। शेरे के ख्वाब तेरी बहन ने देखे थे, शेरे के ख्वाब तेरे भाई ने देखते, शेरे के ख्वाब तेरे बाप ने देखे थे, शेरे के ख्वाब तेरी माँ ने देखे थे। आज तू अपनी चलाता है, 2 घंटे तक रात में उस लड़की से बातें करता है। रात के सन्नाटे में बात करके क्या समझता है? बात करके अपने आप को समझता है मजनू, अपने आप को समझता दीवाना। अरे भूल गया है तो तुझे अपनी माँ को धोखा दे रही है, बेवकूफी है, अपनी माँ को धोखा दे रही है। अरे जो लड़की अपनी माँ को धोखा दे रही है वो दिन दूर नहीं बेटा, तुझे भी धोखा दे सकती है। अरे तुम्हें क्या पता है, रात के 2-2 बजे तक बाप को धोखा दे के तुझसे बातें कर रही है, रात के 2-2 बजे तक माँ को धोखा दे के तुझसे बातें कर रही है, रात के 2-2 बजे तक बाप को धोखा दे के तुझसे बातें कर रही है। वो दिन दूर नहीं है, तुझे भी धोखा दे के किसी और से भी बातें कर सकती है। फिर कहेगा अगर बातें कर ली, अगर बीवी थोड़ी सी बिगड़ गई, फिर कहेगा मौलाना गुलफाम ताबीज़ कर दो, मौलाना सैयद मुकीमुर रहमान साहब ताबीज़ कर दो, मुफ्ती साहब ताबीज़ कर दो, या बिल बरकाती ताबीज़ कर दो। अब ताबीज़ काम नहीं करेगा क्योंकि तूने तो लट्टूपन में कर लिया। तूने कुछ नहीं देखी, इसके होठों की सिर्फ लाली देखी थी, तूने कुछ नहीं देखा था। इसके होठों पे जो है, इसके होठों पे वो खंजीर की चर्बी लगी थी, वो चर्बी देखी थी। इसके चेहरे पे जो है वो उल्टे सीधे जो क्रीम लगी थी, वो क्रीम देखी थी। तूने माँ बाप का फरमान, माँ बाप का कहना नहीं माना। आज तुझे धक्के खाना पड़ रहे हैं, आज तुझे धक्के खाना पड़ रहे हैं। और माँ बाप को अल्लाह माफ फरमाए, कुछ तो इतने गलीज टॉप के पैदा हो गए, इतने गंदे टॉप के पैदा हो गए। एक जगह मैं तकरीर करने चला गया, नाम लेना मुनासिब नहीं समझता हूँ क्योंकि चैनल के जरिए यूट्यूब पे पहुँच जाता है, और फिर लोग फ़ोन करना शुरू कर देते हैं। नाम उस गांव का लेना मुनासिब नहीं समझता हूँ। कह रहा हजरत उस गांव में मैं शादी में चला गया, 4 पहियन वाली मतलब वो जिसको 4 व्हीलर कहते हैं वो खड़ी थी। मैंने कहा भाई ये बता तो सही, ये कहाँ से मतलब कैसे खड़ी है, क्यों खड़ी है? उसने मुझे पता था शादी में खड़ी है, फिर भी मैंने घुमाई बात। मैंने कहा बता क्यों खड़ी है, कैसे खड़ी है? तो कहने लगा हजरत शादी में दी है। मैंने कहा अच्छा शादी में दी है। मुझे शर्म थोड़ी सी हया आ गई। मैंने कहा इसी शादी के अंदर गरीब की बच्ची जरूर आई होगी, इसी शादी के अंदर कोई ऐसी बच्ची भी आई होगी जिसके बाप नहीं है, इसी शादी के अंदर कोई ऐसी बेटी भी आई होगी जिसके बाप नहीं है। उसका कलेजा फट जाएगा, उसका कलेजा थर्रा जाएगा। ऐ मौला आज दुनिया के अंदर मेरा बाप होता तो मुझे भी इतनी ही ऐसे ही देता। ऐ मौला आज वो बेटी कहती है ऐ परवरदिगारे आलम आज अगर मेरे बाप के पास दौलत होती तो मेरा बाप भी मुझे इतना ही देता। और तुझे शर्म आना चाहिए। और 4 व्हीलर पर मरने वालों याद रखना, मुंह से जगीज मांगोगे। कितनी गरीब बच्चियों ने आज अपना मजहब बदल दिया, कितनी गरीब बच्चियों ने आज धर्म बदल दिया। ये कमी किसकी है? ये कमी हमारी है, कमी हमारी है, कमी हमारी है। कमी कहाँ तक तुम्हारी नहीं है, जगीज तुमने मांगा। अगर तुम उस बेटी के दरवाजे पे गए और दरवाजे पे जाने के बाद तुमने किसी ने 5 लाख मांगा, किसी ने 10 लाख मांगा, उस गरीब की हैसियत इतनी नहीं है वो इतना दे सके।
اس غریب کی اتنی حیثیت نہیں ہے وہ اتنا روپیہ دے دے، اگر یہ بچولیا گھر پہ لے کے جاتا ہے اور وہ بیٹے والا کہتا ہے، وہ بیٹی والا اپنی بیٹی کی تعریف کرنا شروع کر دیتا ہے، بیٹے والا کہتا ہے 10 لاکھ دینا پڑیں گے، وہ بیٹی والا کہتا ہے، بیٹی والا اپنی بیٹی کی تعریف کرتا ہے، جناب میری بیٹی نے کبھی گھر سے قدم نہیں نکالا، میری بیٹی نے کبھی گھر سے قدم غلط نہیں اٹھایا، جناب میری بیٹی نے ہمیشہ قرآن کی تعلیم پائی ہے، جناب میری بیٹی نے ہمیشہ میری بیٹی نے انہی کانوں سے کوئی غلط بات نہیں سنی ہے۔ وہ کہتا 10 لاکھ دینا پڑیں گے، بچولیا کہتا 10 لاکھ دینا پڑیں گے، وہ تجھے حیا آنا چاہیے۔ بعد میں بیٹی محلے گھر پہ آ جاتی ہے، پھر اسے تانے دیے جاتے ہیں، تانے دیے جاتے ہیں، کہا جاتا ہے تیرے باپ نے کیا دے دیا ہے، تیرا باپ ننگا ہے، تیرا باپ بھکاری ہے۔ او یار میں کہتا ہوں اس کا باپ بھکاری نہیں ہے، مانگنے والا تو بھکاری ہے، مانگنے والی تیری ماں بھکاری ہے۔ اس کے باپ کو بھکاری بتانے سے پہلے ایک مرتبہ گریبان میں جھانک لیتا، اس کے باپ کو ننگا بتانے سے پہلے ایک مرتبہ گریبان میں جھانک کر دیکھ لیتا، اس کی ماں کو بھکارن بتانے سے پہلے ایک مرتبہ گریبان میں جھانک کر دیکھ لیتا۔ 18 سال تک اس بیٹی کو کلیجے سے لگا کر اس ماں نے پالا تھا، اب تجھے دے دیا ہے، اب اس کی ماں بھکارن ہو گئی، اس کا باپ بھکاری ہو گیا۔ ارے بھکاری تو تھا، اس کے دروازے پہ گیا تھا اور کتنے لینے گیا تھا؟ 10,000 لینے گیا تھا، 10 لاکھ لینے گیا تھا۔ او لوگوں یہ طریقے مت اپناؤ، بیٹی دیکھو تو روپیے والی مت دیکھو۔ اگر بیٹی دیکھنا ہے ان ماں باپ سے گزارش ہے، اگر بیٹی دیکھنا ہے روپیے پیسے والی مت دیکھ، اگر بیٹی دیکھنا ہے تو وہ بیٹی دیکھ لے جس کے کلچر میں میرے مصطفیٰ کی بیٹی کا کلچر پایا جاتا ہو، دنیا کے اندر جنت مل جائے گی۔